आप जानते हैं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस जारी है। आज उसका दूसरा दिन है। सरकार भी, सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी अग्रेसिवली अंदाज में जवाब दे रहा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया, तो वहीं ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकियों को मार गिराए जाने की जानकारी भी देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों ने ही, और मैं कहूं तो विपक्ष ने एक सुर में यह सवाल पूछा कि सुरक्षा जो चूक हुई, इसको लेकर सरकार ने जिम्मेदारी तय की कि नहीं की। उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी लेंगे कि नहीं लेंगे? उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह जी लेंगे कि नहीं लेंगे? उसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लेंगे कि नहीं लेंगे? सीज फायर की घोषणा को लेकर भी सरकार पर अग्रेसिवली विपक्ष प्रहार कर रहा है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, सार्थक बात करेगा जो, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के दूसरे दिन भी सरकार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन को अचानक से रोकने की वजह बताई और इस ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन लाहौर और ओकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। और मान्यवर, ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आरोपियों को मार गिराने की जानकारी दी और इसे लेकर विपक्ष पर वार किया। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सीज फायर की घोषणा को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। पराक्रम, वीरता और अदम्य शौर्य की जो उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए फौज को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का, ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस में सरकार ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया है और ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के 3 आतंकियों का खात्मा कर इसका बदला भी ले लिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार सीज फायर और पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप देखेंगे होमवर्क तो दोनों ही पक्ष ने किया है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष अग्रेसिवली अटैक कर रहा है। वो कह रहा है कि आप बार बार इस बात को डिफेंस फोर्सेस की तरफ क्यों ले जा रहे हो? सेना के शौर्य पर किसी को शको शिबा नहीं है, उनके लिए तो हम भी हैं, उनके पराक्रम, उन्हीं की वजह से तो हम संसद में भी खुलकर बात कर रहे हैं।
आप ये बताइए जिम्मेदारी तय हुई कि नहीं हुई, और इस पर लगातार शोर शराबा है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष हो, एकजुटता के साथ यही सवाल उठा रहा है, लापरवाही हुई थी कि नहीं हुई थी, लापरवाही हुई थी तो किस स्तर पर हुई थी, और वो लूपहोल्स भरे कि नहीं भरे, हमें ये बताइए। इसी पर बात करने के लिए, सार्थक चर्चा के लिए एक बहुत स्ट्रांग पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे साहब जुड़ चुके हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता मेरे साथ है, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, और इसके साथ साथ देवकी नंदन जी भी जुड़ेंगे आगे मेरे साथ। लेकिन अभी मैं इस डिबेट की शुरुआत सबसे पहले प्रेम जी आप ही से कर लेता हूं, आप मेरे बिल्कुल करीब हैं। प्रेम जी, आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, सरकार की तरफ से एक एक चीज को बताना, रक्षा मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कह दी, विदेश मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कह दी, गृह मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कह दी, जो सवाल आपके जहन में रहे होंगे, आंसर्स मिले? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आई जी, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, और सवाल के जवाब तो ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जाते रहेंगे। बहुत सारे जवाब सत्ता पक्ष ने दिए भी हैं, उससे भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, वो भी बात है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होते होते, उस पर बहस होते होते ऑपरेशन महादेव भी आया है, हाँ। उस पर भी बात हो रही है। पर जो मूल रूप से विपक्ष सवाल उठा रहा है वो ये है कि ये घटना घटी क्यों, हाँ। इस घटना के घटने में जिम्मेदार कौन है, जो जिम्मेदार है उस पर एक्शन क्या हुआ, ये सारी बातें सीरीज में पूछी जा रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब वो मिलिट्री एक्शन का रोका जाना, जिसको सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं और भारत सरकार नहीं मानती है, या फिर डिप्लोमेटिक जो हमारी गतिविधियां हुई वो, और ये इवन घर घर सिंदूर जैसी भी बातें हुई और खारिज हुई, तो ये सारी चीजें मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर है। तो ऑपरेशन सिंदूर में हर पहलू का जवाब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। अब विदेश मंत्री जी बोलते हैं, जवाब उन्होंने दिया कि 193 में से 190 देश भारत के पक्ष में खड़ा था, तो सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, काश ऐसा होता। क्या किस लिए खड़ा था? वो कहते हैं कि 190 देश हमारे साथ खड़े थे जिन्होंने पहलगाम घटना की निंदा की। हाँ। तो निंदा करने से वो हमारे देश के साथ खड़े हो गए, या कि इस घटना को अंजाम देने वालों की निंदा करते तो हमारे देश के साथ खड़े होते? अगर निंदा करना ही हमारे देश के साथ खड़ा होना है तो पाकिस्तान भी हमारे ही देश के साथ खड़ा था। अच्छा। वो भी निंदा कर रहा था, चाइना भी निंदा कर रहा था, तुर्की भी निंदा कर रहा था। ठीक है। तो अपने ही जवाब से विदेश मंत्री फंस भी जाते हैं, ये बात है। बातें और भी हैं, लेकिन हम एक ओपनिंग मैंने आपका ले लिया, एक ओपनिंग में सारे गेस्ट का ले लूं। आत्रे साहब, मैं आपके पास आ गया, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अनुज सर, प्लीज मुझे बताइए, ओपी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, फोर्सेस के साथ खड़े हैं, कहीं पर कोई शको शिबा नहीं है, लेकिन एक स्पेशल सेशन भी बुला लीजिए। अब स्पेशल सेशन तो नहीं मिला, लेकिन मॉनसून सत्र में जितना वक्त मुकर्रर किया और अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई, आपके अंदर के सवालों के जवाब मिले कि नहीं मिले? देखिए रोहित जी, सवालों के जवाब अगर मिल जाते तो ये नौबत नहीं है, लेकिन इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा 1947 से लेकर के हमारे देश में तमाम पिछली सरकारों के समय हम पे जंग का एक तो माहौल पैदा किया गया जी। और जंगें हमने झेली, हमने चाइना से भी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान से भी 2-2, 3-3 बार हमने जंग लड़ी और जीते। हम उनसे जंग में जीते, हम उनसे मॉरली जीते, हम उनसे जो है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ जो है पूरा कम्युनिटी हमारे साथ खड़ा रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेशन हुआ। लेकिन इस बार लगातार ऐसा हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि हम हर मोर्चे पर जो है कहीं ना कहीं अकेले अलग थलग रह गए। हमारा पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए, जो भारत सरकार ने बोला कि ये पाकिस्तान से आतंकी आए और हमारे 26 निर्दोष जो है टूरिस्ट को जो है वो मार के चले गए, निहत्थे टूरिस्ट को मार के चले गए, धर्म पूछ करके मार के चले गए। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। उस व्यवस्था ना करने के पीछे, सुरक्षा व्यवस्था ना करने के पीछे, ऐसे सेंसिटिव एरिया में उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों वहां पर जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई? सरकार ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की जो ना तो जिम्मेदारी लेती है ना जिम्मेदारी तय करती है। ये उदाहरण आज पहली बार नहीं हुआ।
पिछले 4 बड़े आतंकी हमले जो हुए हैं, हमने 2016 में उरी और पठानकोट में हमला देखा, आज तक उसमें कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली गई, कोई किसी की जवाबदेही नहीं, कोई इंक्वायरी में कोई ये नहीं आज तक सामने आया नाम कि इनकी गलती की चूक की वजह से वहां पर जो है हमारे जवानों की हत्या हुई, जवानों के ऊपर हमारे उनकी शहादत हुई, उनके ऊपर हमला हो पाया। हमने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले देखा कि कितना बड़ा जो है पुलवामा में हमला हो गया, एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में, वहां पर जो है जाकर के हमारे बाहर से एक आतंकी आता है, एक गाड़ी में लेकर के अकेला आतंकी आता है और 250 किलो आरडीएक्स लेकर के वहां पर घूमता रहता है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, और आकर के हमारे 44 बीएसएफ जवानों की शहादत हो जाती है। आज 6 साल हो गए हैं, बता दीजिए कोई उस इंक्वायरी में किसी का नाम निकल करके आया है कि वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, बावजूद उसके वहां पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय के गवर्नर राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक जी ने बार बार सरकार से बोला था कि मेरे को आप इनको बताइए, और उन्होंने बाद में खुलासा भी किया कि इस सुरक्षा में चूक की वजह से हमारे जवान, लेकिन आज तक कुछ बता दीजिए, अगर आप हमारे पास अगर जानकारी नहीं है तो आप बता दीजिए। मैंने आपको नॉन स्टॉप 2 मिनट बोलने के लिए दिया, मुझे कम से कम एक बार मैं ओपनिंग सबका ले लूं ताकि एक बेस बन जाए, लेकिन मुझे आपकी बातों में 2 चीजें बहुत अच्छी लगी। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पाकिस्तान से आतंकी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने पुलवामा का जिक्र किया, आपने कहा कहीं बाहर से आरडीएक्स आ गया, ये भी मुझे ठीक लगा, क्योंकि कांग्रेस की एक नेता की बातें वायरल बहुत चल रही है, पी चिदंबरम साहब क्या कह रहे हैं, होम ग्रोन टेरर की वो बात कर रहे हैं, इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन ओपनिंग रिमार्क आपका बहुत स्ट्रांग आ गया। अनिरुद्ध, मैं आपके पास आ गया। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्लीज मुझे बताइए, विपक्ष तो अब भी यही आरोप लगा रहा है कि रक्षा मंत्री जी बात तो कर रहे हैं, सेना के शौर्य पर किसी को शको शिबा नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, जो सेना ने कह दिया फुल स्टॉप। तो कांग्रेस भी तो यही बात कह रही है, सेना को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पूछ रहे हैं कि आतंकी आए कैसे, ये तो गृह मंत्रालय देखेगा ना, ये तो रक्षा मंत्री जी देखेंगे ना। आतंकी इतना किलोमीटर अंदर आ गए, बैसरन वैली तक पहुंच गए, ये तो मूल सवाल है जो पहले दिन से। रोहित भाई, आप एंकरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, धन्यवाद। चैनल बड़ा अच्छा है, लेकिन जो कलर है, जो माइक आप पकड़ते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते तो अच्छा होता, ये ऐसे करते तो अच्छा होता, आप इस डेस्क के नीचे ये नाम लिखते तो अच्छा होता। ये जाहिर सी बात है, ये स्टूडियो का, प्रोड्यूसर्स का, वहां का मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, आउटपुट ये होना चाहिए, हमारी डिबेट बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छे आपको चैनल को टीआरपी मिलनी चाहिए। ये होता है कि आपका आउटपुट सेम ऐसे होता है जब सेना कोई ऑपरेशन करती है, लीडरशिप कहती है कि हमने आपको छूट दिया है, आप हमें रिजल्ट ला के दीजिए। जाहिर सी बात, कुछ भी इन लोगों से कि ये आप क्या कहते हैं कि आप प्लेन को इतने हाइट पे क्यों नहीं उड़ाया, आपने शीर्षासन करके गोली क्यों नहीं चलाई, आप वहां जाके मारे कैसे। अरे भैया, सीधी सी बात है, जब रिजल्ट आता है तो ये नहीं देखा जाता कि पेंसिल टूट रही है, निब टूट रही है। 5,588 आतंकवादी घटनाएं होती, छोटी और बड़ी, 2004 से 2014 के बीच में। इन्होंने कौन सा एक्शन लिया? डोजियर भेजे, उसके बाद सरमल कोर्ट में जाके सरेंडर करके आते हैं। मनमोहन सिंह जी जब जुलाई में सत्र 2009 में चल रहा था, तब वो विदेश में सरमल कोर्ट में बैठे हुए थे और देश का सर वहां पे झुक रहा था, तब ये चुप बैठे थे। 5,654 लोग शहीद हो जाते हैं आतंकवादी घटनाओं में, तब ये चुप बैठते हैं। 14 से एक पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, सैन्य कर्मी, तब ये चुप बैठते हैं, ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। जाहिर सी बात है, बस इनकी आदत पड़ चुकी है कि शीर्षासन करके गोली क्यों नहीं चलाया। अच्छा, 193 देशों में 3 देश होंगे पाकिस्तान के बोली बोले, 190 देशों ने ये वर्ड क्यों नहीं बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला? क्योंकि जिन व्यक्तियों की आदत है रोहित भाई कि हमेशा घुटने टेकने के, नेहरू जी की बात करते हैं, 1962 में कैनेडी मेमोरियल में पत्र रखा हुआ है और वो पत्र निकाल कर कोई भी पढ़ दे, वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें क्या है कि फाइटर प्लेन दे दीजिए, उड़ाने के लिए पायलट दे दीजिए, नहीं तो चाइना नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेगा। वहीं पे इंदिरा गांधी जी थी तो निक्सन ने जैसे बोला कि 93,000 सैनिक होने के बावजूद हम 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाते हैं। 42% भूभाग पे पाकिस्तान के कब्जा होने के बावजूद भी 15,000 किलोमीटर हमारे पास होने के बावजूद हम पीओके नहीं ले पाते। अरे पीओके तो छोड़ दो, हम 54 सैनिक नहीं ले पाते हैं। तो इन लोगों जिसकी आदत है ना जीत घोटाले से लेके घोटाले तक, तो उसको लगता है हर चीज रिजल्ट दे दिया ना अनिरुद्ध जी, रिजल्ट दे दिया ना जनता ने। कुछ चीजें प्रॉब्लम रही, अब बार बार नेहरू जी तक जाने की क्या जरूरत है? मैं कल भी यही डिबेट कर रहा था, मैं तब भी पूछ रहा था कि जब आप, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है सबको पीओके चाहिए, आप तो सदन में, आपकी सरकार तो सदन में खड़े होकर कहती है कि 25 सीटें 24 सीटें हमने पीओके के लिए छोड़ दी। तो अभी जब सब कुछ आपके साथ था, विपक्ष आपके साथ था, राहुल गांधी जी आपके साथ थे, फिर क्या दिक्कत हो गई? ये कांग्रेस नहीं तय कर पा रही है। कांग्रेस जो है हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अभी इनके पी चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री वो कहते हैं कि ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान का हाथ है या नहीं हाथ है।
तरुण गोगोई साहब जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे ही आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका 19 बार वो एक जो रास्ता यहाँ का रोड के थ्रू रास्ता जाता था, उस रास्ते को बार 20 बार सेकंड का रिएक्शन आप दे दीजिए। देखिए, घूम फिर के बातें यही आती है, और दूसरी चीज घूम फिर के बातें यही आती है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग और फील्डिंग करती है। तो मैं उनकी बातें समझ सकता हूं। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी भी जवान को खरोच नहीं आई। वो ये पूछना चाहते हैं कि कितने राफेल गिर गए। अनुज जी, मिनिस्टर ने जो अनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनुज जी कैन यू हियर मी? सुन सकते हैं मुझे? हाँ, मुझे थोड़ा आवाज मेरे कट के आ रही थी, मैं थोड़ा सा अनुज सर एक एक करके वही आरोप लगा दिए, पीओके, जवाहरलाल नेहरू जी, तमाम चीजें, और घूम फिर के वही नैरेटिव कांग्रेस तो खेल रही है पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये आज कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। जिस दिन से ये 2014 से ये सत्ता में आए, ये उस दिन से अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उस दिन से अपनी जो इस देश की जनता से इन्होंने जो वायदा किया था, उन वायदों की बात नहीं कर रहे हैं। या तो ये 70 साल पुरानी बात करते हैं, या आज वर्तमान में आने के बाद भी 11 साल बाद 25 साल आगे की बात पुरानी। हम इनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, अपने 11 साल का आप लेखा देखा जोखा जो है जनता, देश की जनता के सामने रखिए। आप बताइए कि इतनी बड़ी जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, इसके लिए नेहरू जी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये तो आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की कहीं ना कहीं जो आपकी जिम्मेदारी थी। 20 सेकंड के लिए आ रहा हूं आपके पास, और बैठ के प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है। आ रहा हूं। मतलब बेशर्मियत की हद है भाई। आप अक्साई चीन उठा के दे दें, पाकिस्तान उठा के दे दें, पीओके उठा के दे दें। अगर अमेरिका कहता था कि सदस्यता होनी चाहिए भारत की, और ऑफर भी हो रहा था, नेहरू जी ने ये छोड़ दिया कि चाइना नाराज हो जाएगा, और सवाल ये हम लोगों से पूछा जाता है। गजब की बेशर्मी है कि किस तरह से 2004 में क्या हुआ, 14 कुछ कर नहीं पाए, एक चीटी नहीं मार पाए। हमारे वहां थर्मल के हमारी सरेंडर करके मनमोहन सिंह आते हैं, कब्जा करके बैठ गए हैं, और आप कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई किसी कोई हमारी जमीन पे कब्जा हुआ है। लेकिन जबकि बावजूद सेना उसको कहती है कि लेह लद्दाख चाइना हमारे अंदर घुस चुकी है, अरुणाचल में गांव का निर्माण कर चुकी है, और आप अभी भी आज जो है 70 साल पुरानी बातों को लेकर के चले जा रहे हैं। आप सिक्के नहीं है। सवाल ये होता है कि आपकी सरकार 11 साल से है, आप सत्ता में 11 साल से है, आपकी विफलता लगातार, आप ऑर्डर पे विफल हैं, आप देश की आंतरिक सुरक्षा को देने में विफल है। आप उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? आप उनका क्यों नहीं जवाब देते हैं? आज भी आप अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आप कहीं ना कहीं दूसरों की आड़ में जाकर के छुपने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, आप दोनों के पॉइंट्स आ गए, यू बोथ वर ऑन स्क्रीन। अब मैं एक बार मैं जितेंद्र जी के पास हुआ था। अनिरुद्ध जी, मैं प्लीज आ रहा हूं आपके पास। अनिरुद्ध जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आते सर मैं आ रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी प्लीज एक तो सबसे लास्ट में आपके पास आया, लेकिन आप ही के साथ ही अनिरुद्ध जी बोल रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए, आप एनडीए के एक स्ट्रॉन्ग घटक दल के स्ट्रॉन्ग एलाई हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव को लेकर सारे साथी सेटिस्फाई हैं एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं? एक भारतीय होने के नाते आपके जहन में भी सवाल होंगे ना, सेटिस्फाई हो रहे हैं, जवाब मिल रहे हैं? रोहित जी कहीं बाह्य ऑपरेशन होता है या बाह्य कोई कार्रवाई करनी होती है, हाँ, तो देश के सभी दलों को एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए और सेना के साथ खड़े होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाह्य आक्रमण जब होता है या बाह्य इस तरह की कार्रवाई करनी होती है, बाह्य हमले होते हैं जी, या भारत में कोई भी डिस्टरबेंस हुआ, टैक्टिकल डिस्टरबेंस जिसका हाँ, बाह्य नेचर है या बाह्य लोगों का हाथ है, तो उसमें देश के सभी दलों को एकजुट होकर बाहरी चुनौतियों का मुकाबला मिलजुल कर करना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोगों ने उस मुकाबला को किया। यह ऑपरेशन सिंदूर सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन रहा। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का हमारी दल समर्थन करती है। नहीं, सब समर्थन करते हैं, सब सलाम करते हैं जा चुके हैं, ये हम सबको लेकिन पता है। एनडीए के एक स्ट्रॉन्ग साथी होने के नाते सीज फायर होने की जानकारी आपको पहले लग गई थी क्या? जेडीयू को पता लग गया था क्या? नहीं, इस तरह के संवेदनशील मसले क्या लीक किए जाते हैं? ये टॉप कॉन्फिडेंशियल मामला नहीं, मैं पूछ रहा हूं फिर लीक कैसे वो, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष यही सवाल उठा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके। नहीं, हम लोग इस चीज में नहीं पढ़ते हैं भाई कि क्या। हाँ, हम लोग का बस फर्म बिलीव है कि यह संवेदनशील मसला है और देश के साथ खड़े होना है। और जब जब सरकार किसी की भी हो केंद्र में, अगर प्रतिपक्ष की भी सरकार रहेगी और भारतीय सुरक्षा का मसला होगा, तो हमारी पार्टी भारतीय सुरक्षा
के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहेगी, वाह। और चाहे केंद्र में जिसकी भी सरकार रहे हाँ। उसको हमारा पूरा पूरा समर्थन रहेगा। ठीक है प्रेम सर, अब मैं आपके पास आ गया। प्रेम सर, आप मुझे बताइए, अगर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक बार एक प्रेम सर से छोटा सा रिएक्शन ले लूं। प्रेम सर, अगर इस तरीके के ऑपरेशंस पर विपक्ष के जहन में सवाल आता है तो क्या वो देशद्रोह हो जाता है? देखिए, देश अगर हम मान लेते हैं कि हमारा पूरा विपक्ष या कोई पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई है, चाइना से मिले हुए हैं, हाँ। हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो इससे मिले हुए हैं, उससे मिले हुए हैं, तो ये देश को कमज़ोर करने वाली बात है। इसका मतलब है कि हमारे देश में देशभक्त से ज़्यादा गद्दार हो गए, क्योंकि अपोजिशन को आज भी कम से कम सत्ताधारी पार्टी को जितने वोट मिले उससे ज़्यादा अपोजिशन के पास वोट्स हैं। तो क्या ये सारा अपोजिशन किसी देश के खिलाफ हो गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है। लेकिन सर्वदलीय बैठक हुई इस मसले पर, अभी बहुत सही कहा जेडीयू के नेता ने कि हम सबको एक होना चाहिए, पूरा देश एक हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या थे उस सर्वदलीय बैठक में? नहीं थे। 2 दिन से सदन में बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री जी हैं क्या? वही भाषण देने आएंगे, लेकिन क्या उनको चर्चा सुननी नहीं चाहिए थी? अच्छा। सदन में रह करके ऑपरेशन सिंदूर इस देश का इतना बड़ा मसला जिसके लिए संसद बैठी है, हाँ। और प्रधानमंत्री एब्सेंस है, ये कितनी बड़ी माने अगंभीरता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए नेहरू को कोसने की जरूरत नहीं है। हाँ। नेहरू तो पूरा वक्त देते थे सदन में, दूसरों की बातें भी सुनते थे, और कई नेताओं ने नेहरू को आईना भी दिखाया कि वो सारी चीजें सहते थे। तो ये सारी बातें हैं जिसका कि उत्तर जाहिर है कि सदन में नहीं मांगा जाएगा तो कहाँ मांगा जाएगा। आज सदन में बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, सवाल से घेरे जा रहे हैं सत्ता पक्ष को, हाँ। सत्ता पक्ष भी जवाब दे रहा है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में इस चीज को जिंदा रखना जरूरी है।